हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जो डेटा सेट आप देख रहे हैं वो एक कॉलम में है। यहाँ पर पहले रो में यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट का नेम है, फिर मॉडल है, फिर अमाउंट है और फिर रिमार्क्स है। तो ये इस तरह से डेटा मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए प्रॉपर तरीके से डेटा क्लीन करना है, डेटा को मैनेज करना है। तो अगर एक एक करके मैं यहाँ पर लिखता रहूँगा तो ये मैनुअल टास्क बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो किस तरह से इसको करेंगे, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। और अंत में एक बोनस ट्रिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट सेल्स को लेकर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पहला प्रोडक्ट नेम है ये A1 सेल में है, और ये मॉडल है A2 सेल में, फिर ये A3 सेल में अमाउंट है और A4 सेल में रिमार्क्स है। इसी तरह से ये डेटा यहाँ पर है जिसको हमको प्रॉपर तरीके से डेटा क्लीन करना है और प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू ये वाला सेल ले लेता हूँ A1, एंटर किया। यहाँ पर इक्वल टू ये वाला सेल ले लिया मैंने मॉडल, और यहाँ पर इक्वल टू ये वाला सेल ले लिया अमाउंट, और यहाँ पर इक्वल टू ये वाला सेल ले लिया रिमार्क्स वाला। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसको मैं इनएक्टिव कर देता हूँ। ये यहाँ पर देखिए A1 के आगे इक्वल टू लगा हुआ है, तो इक्वल टू A1, और यहाँ पर देखिए A2 इसके आगे इक्वल टू लगा हुआ है, और उस सेल से ये वैल्यू पिक कर रहा है। और यहाँ पर A4। अब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ पर इक्वल टू A1, तो इस सेल की वैल्यू को वो पिक कर रहा है, A2 इसको, A3 इसको और A4 रिमार्क्स को पिक कर रहा है। तो इस तरह से अगर मैं डेटा का पैटर्न सेट कर दूं और इक्वल की जगह कोई भी प्रीफिक्स लगा दूं और बाद में उसको इक्वल से मैं रिप्लेस कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वल टू है इसकी जगह कोई मैं प्रीफिक्स रख देता हूँ। मैं अपने शिवम का ही एस रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस A1, और यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स आप ले सकते हैं एस A2, और वो प्रीफिक्स सब में सेम होना चाहिए, एस A3 और यहाँ पर एस A4। ये मैंने रख दिया। अभी अगर इसको डेटा को पैटर्न बनाएंगे, अच्छा दूसरा वाला जो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आएगा वो कहाँ से आएगा, A5 से आएगा, यहाँ से ये फोल्ड यहाँ पर आएगा 5 6 7 8। तो अगर इसको अभी ड्रैग करेंगे तो ये डेटा का पैटर्न नहीं बनेगा। ये देखिए यहाँ पर भी A1 A2 A3 A4 आ रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको यहाँ से यहाँ तक A8 तक इसको मैंने ड्रैग कर लिया और इसको यहाँ से उठाया, कंट्रोल X कर लिया और यहाँ पर इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब इसको जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये डेटा का पैटर्न बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ से पूरा मैंने इसको नीचे सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर देखिए A1 से A4, फिर A5 से A8, फिर A9 10 11 12 13, इस तरह से डेटा का पैटर्न बन गया। और इस X को अब मैं करूंगा कंट्रोल H, फाइंड एंड रिप्लेस में गया, फाइंड बॉट क्या, S को फाइंड करो और रिप्लेस कर दो इक्वल टू से। तो क्या होगा, जितने भी सेल नेम है, जो सेल के एड्रेस हैं A1 A2, उसके आगे जो प्रीफिक्स S है उसकी जगह इक्वल टू आ जाएगा, और ये फॉर्मूला लग जाएगा और उस सेल से वो वैल्यू को पिक कर लेगा। रिप्लेस ऑल करते ही देखिए हमारा काम हो गया। ये देखिए, तो सभी जो डेटा था वो मेरा डेटा क्लीन होकर प्रॉपर तरीके से मैनेज हो गया, और प्रोडक्ट नेम के नीचे प्रोडक्ट नेम, मॉडल के नीचे मॉडल, अमाउंट के नीचे अमाउंट और रिमार्क के नीचे रिमार्क्स आ गया। तो ये बेहतरीन तरीका होता है डेटा को मैनेज करने का। ये देखिए एक ही कॉलम में जब रखा हो, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं चलता हूँ। मेरी इस डेटा सेट में मेरी रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट के नेम है, ये अलग अलग सब्जेक्ट में उनके मार्क्स हैं, यहाँ टोटल मार्क्स रखे हुए हैं। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि 200 से कम जिनके मार्क्स हैं वहां पर मैं पहले फॉर्मेट सेल्स के थ्रू फॉर्मेटिंग करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू वहां पर मैं उसको हाईलाइट कराऊंगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि 200 से कम जिसके मार्क्स है वहां पुअर आ जाए,
और 200 से 300 के बीच जिसके मार्क्स है, मतलब 200 से कम पुअर, 300 से कम गुड और 300 से ज़्यादा जिसके वहाँ पर एक्सेलेंट आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वैल्यूज पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है, और ये जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, डायनामिक होगी। यहाँ से अगर मार्क्स चेंज होंगे तो टोटल चेंज होगा, और ये जो हमारा फॉर्मेटिंग लगी होगी वो भी वेरी करेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इक्वल टू ये वाला टोटल मार्क्स, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इसका कनेक्शन बना दिया। यहाँ पर अगर चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज होगा। अब इन सेल्स को सेलेक्ट करके रखा, कंट्रोल 1 में गया फॉर्मेट सेल्स में। फॉर्मेट सेल्स में मैं जब गया तो वहां पर कस्टम में मैं गया, यहाँ से जनरल को हटा दिया और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा ये वाला ब्रैकेट, और लगाऊंगा इज लेस देन 200। ये मैंने पहला कंडीशन दिया, इज लेस देन 200, एक स्पेस देंगे। अगर 200 से लेस हो तो क्या, तो डबल कोट्स में पुअर लिखा आ जाए, डबल कोट्स में पुअर लिखा आ जाए, डबल कोट्स में। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट हो गया तो सेमी कॉलन लगाएंगे, एक स्टेटमेंट मेरा पूरा हो गया तो सेमी कॉलन लगा देंगे एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए। अब दूसरी कंडीशन देंगे तो ये वाला ब्रैकेट 200 से कम है तो पुअर लिखा आ जाए, इज लेस देन 300, 300 से कम है, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया, स्पेस दिया डबल कोट्स में, तो मतलब 200 से 300 के बीच में तो गुड लिखा आ जाए, और एंड ऑफ स्टेटमेंट करेंगे सेमी कॉलन से। और अदरवाइज 300 से ज़्यादा हो, मतलब 200 से कम पुअर, 300 से 200 और 300 के बीच में गुड, और 300 से ज़्यादा हो तो क्या बचा, डबल कोट्स में सीधे पास कर देंगे एक्सीलेंट। ये डबल कोट्स में मैंने पास कर दिया, एक्सीलेंट लिखा आ जाए, और ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज में फॉर्मेटिंग के थ्रू मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया। ये देखिए जहाँ पर 200 से कम है वहाँ पुअर लिखा आ रहा है, ये देखिए पुअर लिखा आ रहा है। जहाँ पर 200 और 300 के बीच में वहाँ गुड लिखा आ रहा है, ये देखिए। और जहाँ पर 300 से ज़्यादा है वहाँ एक्सेलेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया मैं, आइकन सेट्स में मैंने ये वाला आइकन ले लिया, और इसमें मोर रूल्स में जाके भी मैं सेट कर देता हूँ। होम टैब में मैं गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट्स में ही मोर रूल्स में मैं गया, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 300। यहाँ पर मैंने पास किया व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 300, तो ये ग्रीन वाला आइकन आ जाए, और व्हेन वैल्यू इज लेस देन 300 एंड ग्रेटर देन 200, मतलब 200 से 300 के बीच में हो तो ये वाला आइकन आ जाए, और अगर 200 से कम हो तो ये वाला आइकन आ जाए, और इसको ओके किया। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वो वेरिएबल है, डायनामिक है। जैसे ये देखिए गुड के लिए ये वाला आइकन आ रहा है, एक्सेलेंट के लिए ये वाला आइकन आ रहा है, और पुअर के लिए ये वाला आइकन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से मार्क्स चेंज कर देता हूँ, ये एक्सेलेंट है, इसके मार्क्स अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ये मैंने इसके मार्क्स कर दिए, तो यहाँ पर देखिए ये टोटल 199 होते ही ये पुअर हो गया, इसका आइकन बदल गया। तो ये डायनामिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको सिखाई है, जो फॉर्मेट सेल्स के थ्रू और कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोनों के थ्रू आप लगा सकते हैं, चाहे आप आइकन सेट से लगाइए, चाहे आप मोर रूल से लगाइए। और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर रखा है, ये देखिए यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रखा है, यहाँ पर चेंज होते ही यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे पुअर को अगर एक्सेलेंट मैं यहाँ पर मार्क चेंज कर दूं, ये देखिए तो ये एक्सेलेंट हो गया। तो ये डायनामिक काम कर रहा है, ये स्टैटिक नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये टॉपिक डेटा क्लीनिंग का ये वाला और ये फॉर्मेट सेल्स का कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको पसंद आया होगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक